Hello students, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, today in this video we are going to do exercise 3.7 of class 6 maths. इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है ये, जिसमें कि कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स आपको दिए हुए हैं ऑफ LCM एंड HCF. इससे प्रीवियस जो एक्सरसाइज थी आपकी, उसमें आपने HCF कैसे निकालना है वो सीख लिया था. पहले मैं आपको LCM सिखा देती हूँ, क्योंकि उसके लिए कोई अलग से एक्सरसाइज दी नहीं हुई है, सीधा क्वेश्चंस पे ही आ गए हैं 3.7 में. और उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पर प्रोसीड करेंगे. कैसे डिसाइड करना है कि क्वेश्चन में LCM निकालना है या HCF निकालना है, वो जब हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे तभी मैं आपको बता दूंगी. पहले LCM देखते हैं. लीस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM. आपको 2, 3, 4 जितने भी नंबर्स दिए हुए होंगे उनका LCM जो अगर फाइंड करना होता है, सबसे पहले आप यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे. जिन नंबर्स का आपको LCM निकालना है उनको कॉमा करके सबसे ऊपर वाले कॉलम में रखेंगे. सपोज करिए नंबर्स हैं आपके 24 एंड 36. 24, 36 कॉमा करके यहाँ पर आपने लिख दिए. अब ऐसे प्राइम नंबर्स ढूंढने हैं आपको जिनकी टेबल में ये दोनों या इनमें से कोई भी एक आ जाए. हम 2 से स्टार्ट करते हैं. 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है हमारा. क्या इन दोनों में से कोई भी नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा? दोनों हो जाएंगे. 2 से आप करेंगे 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 8s are 16. 2 से कैंसिल हो गए. फिर दोबारा से एक लाइन ड्रॉ करिए. 12 और 18 फिर से 2 से चेक करेंगे, दोनों फिर से डिवाइड हो जाएंगे. 2 6s are 12, 2 9s are 18. फिर से देखिए, नेक्स्ट है 6 और 9. अब इसमें 2 से 6 डिवाइड हो जाएगा, 9 नहीं होगा. कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर एक भी नंबर जो आपका प्राइम नंबर्स हैं उनसे डिवाइड हो रहा है तो आप तब तक उसको करते जाएंगे. तो 2 से आप डिवाइड करेंगे. 2 3s are 6. 9 क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं होता तो 9 को आप एज इट इज़ यहाँ रख देंगे. ओके. अब आगे आते हैं. इनमें से क्या कोई भी नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है? नहीं, कोई भी नहीं हो रहा. तो 2 के नेक्स्ट नंबर पर आइए. नेक्स्ट नंबर कौन सा होता है? 3. ध्यान रखिएगा, सिर्फ प्राइम नंबर्स ही आपको यहाँ पर देखने हैं. 3 से क्या इनमें से कोई डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल दोनों हो रहे हैं. 3 1s are 3, 3 3s are 9. नेक्स्ट बचते हैं 1 and 3. 1 and 3 में से 2 से अब चेक नहीं करना है क्योंकि हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं. 3 से फिर से चेक करिए. 3 से 1 एज इट इज़ रहेगा. 3 1s are 3. आपको ये प्रोसेस तब तक करना है जब तक लास्ट में जितने भी नंबर्स हैं आपके 1,1,1 सिर्फ 1 ना बचे. उसके बाद आपके जितने भी नंबर्स यहाँ पर आए हैं 2 2 2 3 और 3, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए. 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3. 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24, 24 3s are 72. यानी कि 24 एंड 36 का जो LCM है वो 72 है. थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा. एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल नंबर्स हैं आपके 60, 72, 84. ये 3 नंबर से लास्ट एग्जाम्पल में बता रही हूँ. लाइन ड्रॉ किया आपने. ओके, फर्स्ट कॉलम में इनको रख दिया. 60, 72, 84. 2 से चेक करेंगे, तीनों ही डिवाइड हो रहे हैं 2 से, तो पहले 2 से ही डिवाइड करेंगे. 2 3s are 6, 0 एज इट इज़. 7 पे टेबल चलेगी. 2 3s are 6, 1 बचेगा, 12 हो जाएगा. 2 6s are 12, 2 4s are 8, 2 2s are 4. ओके. फिर से लाइन ड्रॉ करिए. 2 से तीनों ही फिर से डिवाइड हो रहे हैं. 2 1s are 2, 2 5s are 10, 2 1s are 2, 2 8s are 16, 2 2s are 4, 2 1s are 2. अब 15 18 21 फिर से 2 से चेक करते हैं. 18 2 से डिवाइड हो जाएगा. 15 और 21 नहीं होगा. कोई बात नहीं, अगर 15 और 21 नहीं हो रहा है तो उनको हम एज इट इज़ छोड़ देंगे, लेकिन जो हो रहा है उसको ज़रूर करेंगे. तो 2 से फिर से डिवाइड करते हैं. 15 क्योंकि नहीं होता तो 15 एज इट इज़ रहेगा. ध्यान रखिएगा. 2 9s are 18, 21 एज इट इज़ रहेगा. जो डिवाइड नहीं हो रहे हैं उनको वैसा ही रखेंगे, जो हो रहा है उसको करते जाएंगे जब तक हो रहा है 2 से. अब देखते हैं 2 से क्या कोई भी डिवाइड हो रहा है? कोई भी नहीं हो रहा. तो 2 को छोड़िए. 2 के नेक्स्ट कौन सा नंबर होता है हमारा प्राइम नंबर? 3. 3 से चेक करिए. 15 9 21 तीनों ही हो जाएंगे. 3 से चेक करते हैं. 3 5s are 15, 3 3s are 9, 3 7s are 21. फिर से देखते हैं क्या इनमें से कोई 3 से डिवाइड होगा? बिल्कुल 3 हो जाएगा. 5 एज इट इज़ रहेगा. 3 1s are 3, 7 एज इट इज़ रहेगा. ओके. अब 3 से कोई डिवाइड नहीं हो रहा. 5 1 7 बचा है. 3 के बाद कौन सा नंबर होता है हमारा प्राइम? 5. 5 से चेक करिए. 5 से 5 डिवाइड हो जाएगा. 5 1s are 5, 1 एज इट इज़ रहेगा. 7 क्योंकि डिवाइड नहीं होता वो भी एज इट इज़ रहेगा. अब 5 से इनमें से कोई नहीं होगा. 5 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा होता है? 7 7 1 1, 7 1s are 7. तो यानी कि इनका जो LCM होगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7. ये इनका LCM होगा मल्टीप्लाई करके, जो भी आपका आंसर आएगा. ओके.
इस तरीके से आपको एलसीएम कैलकुलेट करना है। एचसीएफ मैं लास्ट उसमें बता चुकी हूँ। प्राइम फैक्टर्स करिए, जो भी नंबर दिए हुए, सपोज करिए आपको इन्हीं का ही निकालना होता 60, 72, 84 का। 60 के प्राइम फैक्टर्स करिए, 72 के प्राइम फैक्टर्स करिए, 84 के प्राइम फैक्टर्स करिए। 60 के प्राइम फैक्टर होते हैं 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 5s are 60। 72 के होते हैं 2 2s are 4, 3s are 12, सॉरी 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24, 24 3s are 72। 84, 2 2s are 4, 3s are 12, 12 7s are 84। ये प्राइम फैक्टर्स होते हैं, आप कर लेंगे ऐसे करके, आप जानते हैं प्राइम फैक्टर कैसे करना है। एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं? एचसीएफ में कॉमन ढूंढते हैं, 2 तीनों में है, एक 2 आ जाएगा एचसीएफ में, एक ये भी 2 कॉमन है तीनों में, यहाँ पर एक और 2 आ जाएगा, यहाँ पर 3 है, 3 है, 3 भी कॉमन है तीनों में, सो यहाँ पर आपका एक 3 भी आ जाएगा। यहाँ पर 5 है लेकिन यहाँ पर नहीं है, 2 और 3 यहाँ पर है लेकिन नीचे 7 है, तो बाकी कुछ कॉमन नहीं है। 2 2s are 4, 4 3s are 12, तो यानी कि एचसीएफ 12 है। 60, 72, 80 का एचसीएफ 12 है और एलसीएम आप इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। इसका आंसर होगा 2520। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। यहाँ से एक थोड़ी सी चीज़ मैं जनरलाइज करके बता देती हूँ आपको, क्योंकि जब आप प्रॉब्लम सम्स करेंगे तब वो काम आएगी। एलसीएम का जो आंसर होता है आपका, एलसीएम का जो आंसर है जिससे इनका आपने एलसीएम निकाला, वो हमेशा तीनों नंबर से बहुत बड़ा आएगा। 60, 72, 84 का एलसीएम देखिए 2520 आ रहा है ना। यहाँ पर एलसीएम आप देखेंगे 12, 24 और 36 का एलसीएम आ रहा है 72, और एचसीएफ का जो आंसर आता है वो हमेशा छोटा आता है। 60, 72, 84 का एचसीएफ आ रहा है 12। तो ध्यान रखिएगा, एलसीएम हमेशा नंबर से बड़ा होता है क्योंकि हम मल्टीपल्स देख रहे हैं, और एचसीएफ हमेशा दोनों नंबर से छोटा होता है, या फिर नंबर के इक्वल भी हो सकता है, डिपेंड करता है अगर उनमें नंबर ही कॉमन हो। ओके, चलिए अब हम आते हैं प्रॉब्लम सम्स पर। एक्सरसाइज 3.7 फर्स्ट क्वेश्चन है, रेनू परचेज 2 bags ऑफ फर्टिलाइजर्स। रेनू ने फर्टिलाइजर्स जो आप खेतों में डालते हैं, खाद के 2 बैग्स परचेज किए, खरीदें। एक का वेट है 75 kg, दूसरे का है 69 kg। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट। आप कितना बड़ा वेट, कितना बड़ा बाट रखे दैट कैन मेजर द वेट ऑफ फर्टिलाइजर्स एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स, कि आपके फर्टिलाइजर्स को वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में जो है मेजर कर दे। अब क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है, आपको कैसे पता लगेगा इस क्वेश्चन में जो नंबर्स हैं इनका एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। 2 तरीके मैं आपको बता देती हूँ जो भी आप अच्छे से समझ सकें। सबसे पहला तो ये है, कोई भी क्वेश्चन में अगर ये वर्ड यूज हुआ है मैक्सिमम, हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट, बिगेस्ट, यानी कि बड़े वाले जो है आपके, सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, सबसे लार्ज, मैक्सिमम सबसे ज़्यादा, सबसे ऊंचा, ऐसे वर्ड्स जहाँ पर भी यूज़ हो वहाँ पर आपको हमेशा एचसीएफ निकालना होता है। हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, इसके नाम में भी तो हाईएस्ट आया ना सबसे पहले, ठीक। और अगर कहीं पर वर्ड यूज़ हो मिनिमम, सबसे कम, लीस्ट, लोएस्ट, है ना, स्मॉलेस्ट, ऐसे वर्ड, सबसे छोटा, मिनिमम, सबसे कम, लीस्ट, सबसे नीचे, स्मॉलेस्ट एंड शॉर्टेस्ट। ओके, ऐसे जहाँ पर वर्ड यूज होते हैं वहाँ पे आपको एलसीएम निकालना होता है। एलसीएम का पहला वर्ड भी लीस्ट है ना, लीस्ट मतलब कम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, तो ये वर्ड्स जहाँ पर जिस क्वेश्चन में आपको मिले, सबसे छोटा ये निकालिए, सबसे कम किस में आएगा, है ना, मिनिमम किस, क्या वो होगा, तो वहाँ पर एलसीएम आपको निकालना है। और अगर ये वर्ड्स आते हैं तो आपको एचसीएफ निकालना है। एक तो तरीका ये है, आप वर्ड्स ढूंढ लीजिए जब क्वेश्चन पढ़े कि इसमें हाईएस्ट आपको पूछ रहा है या लोएस्ट पूछ रहा है। हाईएस्ट है तो एचसीएफ पूछ रहा है, लोएस्ट है तो एलसीएम निकालना है, मिनिमम है तो एलसीएम निकालना है, मैक्सिमम है तो एचसीएफ पूछ रहा है। ओके, सेकेंड तरीका ये है कि आप क्वेश्चन पढ़िए और सोचिए कि इसका जो आंसर है वो इन दोनों नंबर से बड़ा आएगा या छोटा आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे यही लेते हैं हम, आपको इतना वेट करना है, आपके पास 2 बैग्स हैं, तो जो वेट आप रखेंगे, जो बाट आप रखेंगे वे करने के लिए तराजू में, वो इनसे बड़ा होगा या छोटा। अगर मैं आपको कहूँ 5 kg जो है पोटैटोज तोल के दे दो, तो 5 किलो से बड़ा बाट तो आप नहीं रखेंगे। हो सकता है आप 1-1 किलो 5 बार तोल दें, है ना, 2 बार और 1 किलो 1 बार, ऐसा आप ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन 5 kg से बड़ा नहीं होगा। तो कहने का मतलब है इसका जो आंसर है इन दोनों से छोटा आएगा। और छोटा आंसर किस में आता है? हमेशा एचसीएफ में। मैंने आपको अभी कहा था कि जनरलाइज कर लीजिए ये चीज़, एचसीएफ का आंसर हमेशा छोटा आता है, एलसीएम का आंसर हमेशा बड़ा आता है। तो आप दोनों डायरेक्शन में से किसी भी तरीके से सोच सकते हैं, या तो आपको वर्ड मिल जाए ये, और जनरली मिल जाता है
कोई किसी भी क्वेश्चन में आप सभी में देखिए, जैसे यहाँ पर मैक्सिमम लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पर आपको HCF निकालना है, यहाँ पर मिनिमम है LCM निकालना है, यहाँ पर लॉन्गेस्ट है HCF निकालना है सबसे लंबा, यहाँ पर स्मॉलेस्ट है तो LCM निकालना है, ग्रेटेस्ट है HCF निकालना है। इसमें आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको ऐसा कोई वर्ड नहीं मिल रहा कि किस, ओके दे विल चेंज साइमल्टेनियसली अगेन। इसमें कैसे करना है, लोएस्ट मतलब आंसर बड़ा आएगा या छोटा, थोड़ा आपको वो देखना पड़ेगा। नेक्स्ट में देखेंगे मैक्सिमम है तो HCF निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लीस्ट है तो LCM निकालना है, स्मॉलेस्ट है तो LCM निकालना है, बाकी में तो LCM पूछा ही हुआ है। ओके, तो 90% क्वेश्चंस में आपको ये वर्ड मिल जाएंगे जिससे आपको पता लग जाएगा LCM फाइंड करना है या HCF। अगर नहीं मिलता तो फिर सेकंड तरीका है, आप सोचिए कि इनका आंसर ज़्यादा आने वाला है या कम। ज़्यादा है तो LCM निकलेगा नंबर्स का, और कम आने वाला है तो HCF। ओके, चलिए अब क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। बैग्स का क्वेश्चन था आपका आंसर 1। सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम है क्योंकि, तो थोड़ा सा लैंग्वेज लिख देते हैं जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, पहले तो वही लिखेंगे कि वेट ऑफ बैग्स इक्वल्स टू 75 kg and 69 kg। ओके, नेक्स्ट मैक्सिमम, ये एज इट इज़ यहाँ से यहाँ तक ये लाइन लिख देंगे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन मेजर द वेट इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स डॉट 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 इक्वल्स टू HCF इक्वल्स टू HCF ऑफ 75 एंड 69। आप क्या कर रहे हैं वो लिखेंगे कि कैसे हम मैक्सिमम वो वेट निकालेंगे, वैल्यू होगी आपके वेट की, आपके बाट की, जो आप जिससे आप उसको मेजर करने वाले हैं, जो उनको एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में कर देगा। मैक्सिमम क्योंकि वर्ड यूज हुआ है इसलिए HCF निकाल रहे हैं, HCF ऑफ 75 एंड 69। कैसे निकालेंगे, 75 के फैक्टर्स करिए। फैक्टर्स जब आप करें तो इसको रफ में मत करना, क्योंकि आप जनरली रफ में करके फिर फाइनल यहाँ पे लिख देते हैं। ये फेयर का ही पार्ट रखो अपना। 75 के फैक्टर्स होंगे, 2 की टेबल में नहीं आएगा, 3 में आ जाएगा। 25 3s are 75 होते हैं, 25 5 की टेबल में आएगा, 5 5s are 25, 5 1s are 5। ओके, नेक्स्ट है 69, 3 की टेबल में आएगा, 3 2s are 6, सॉरी 3 3s are 9, 23 1s are 23 ओनली। सो यहाँ पर फैक्टर्स ऑफ 75 होंगे 3 इंटू 5 इंटू 5। नेक्स्ट है 69 के फैक्टर्स होंगे 3 इंटू 23। तो HCF कितना हो जाएगा, क्या कॉमन है, सिर्फ 3 कॉमन है, 3। तो वेट जो होगा, हेंस द रिक्वायर्ड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट इक्वल्स टू 3 kg। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, देख लीजिए, पहले क्वेश्चन में जो है वो लिखना है, फिर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट इक्वल्स टू HCF ऑफ दिस एंड दिस, इनका HCF निकालना है, जो आंसर होगा, खत्म क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड। 3 बॉयज स्टेप ऑफ टुगेदर फ्रॉम द सेम स्पॉट। 3 बच्चे हैं, एक स्पॉट से तीनों एक साथ चलना शुरू करते हैं। देयर स्टेप्स मेजर 63 सेंटीमीटर। पहले का एक स्टेप जो है वो 63 सेंटीमीटर का है, दूसरे का 70 का है, और तीसरे का 77 का है। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड कवर सो दैट दे कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। कितनी वो डिस्टेंस कवर करे ताकि कंप्लीट स्टेप्स में तीनों जो है वो कवर कर ले उसको। क्या वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे, मिनिमम, तो आप क्या निकालेंगे, LCM। या फिर आप ये भी सोच सकते हैं कि जो डिस्टेंस वो ट्रैवल करेंगे वो एक स्टेप से तो ज़्यादा ही होगी, तो आंसर इनका बड़ा आएगा, तो हमें LCM निकालना है। ओके, आंसर लिखेंगे सेकेंड। मेजर ऑफ स्टेप, पहले जैसा कि मैंने कहा एक लाइन क्वेश्चन से उठा लीजिए जो इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है। मेजर ऑफ स्टेप, स्टेप की मेजरमेंट कितनी है, इक्वल स्टेप्स इक्वल्स टू 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर एंड 77 सेंटीमीटर्स। ओके, मिनिमम डिस्टेंस इक्वल्स टू LCM ऑफ 63 70 एंड 77। इनका LCM निकालना है, 63 70 एंड 77 LCM में निकालना सिखा चुकी हूँ आपको। चलिए 2 की टेबल में कोई भी आ रहा है इनमें से, 70 आ जाएगा बिल्कुल, क्योंकि लास्ट में 0 है। ये तो नहीं आएगा, लास्ट में 3 है। 70 को आप डिवाइड करेंगे, 2 3s are 6, 1 बचा, 10 हो गया, 2 5s are 10, 35, 77 एज इट इज़ रहेगा। अब तीनों में से 2 की टेबल में कोई नहीं आ रहा, 3 की टेबल में 63 आ जाएगा, 3 से डिवाइड करिए, 3 2s are 6, 3 1s are 3, 35 3 की टेबल में नहीं आएगा क्योंकि 5 + 3 8 होते हैं, 7 + 7 14 होते हैं, ये भी 3 की टेबल में नहीं आएगा। आगे आते हैं, इनमें से कोई 3 की टेबल में आएगा, फिर से चेक करते हैं। 21 आ जाएगा, 3 7s are 21, 35 नहीं आएगा, 77 नहीं आएगा। अब कोई 3 की टेबल में नहीं आ रहा। अब इसके बाद 3 के बाद 5 से चेक करते हैं,
35 आ जाएगा 5 की टेबल में, 7 एज इट इज़, 5 7 ज़ार 35, 77 एज इट इज़। अब कोई 5 की टेबल में भी नहीं आएगा, 7 से चेक करो, तीनों 7 की टेबल में आ रहे हैं, 7 1 ज़ार 7, 7 1 ज़ार 7, 7 11 ज़ार 77। अब तो ये 11 की टेबल में ही आएंगे, 1 1 एंड 11। ओके, तो इनका एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 11। 2 3 ज़ार 6, 6 3 ज़ार 18, 18 5 ज़ार 90, 97 ज़ार 630, 630 इंटू 11 कर लीजिए रफ में, 630 इंटू 11, 11 3 ज़ार 33, 3 कैरी 11, 6 ज़ार 66 प्लस 3 69, तो आंसर होगा 6930। ये आपका एलसीएम है। लास्ट में आप लिखेंगे हेंस मिनिमम रिक्वायर्ड डिस्टेंस या मिनिमम डिस्टेंस जो वो कवर करेंगे एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टेप्स में इज इक्वल्स टू 6930 सेंटीमीटर्स। ओके, बस एलसीएम एचसीएफ आपको निकालना आना चाहिए। कंप्लीट एक बार आंसर चेक कर लीजिए। पहले क्वेश्चन की लाइन लिखी हमने जो दिया हुआ है आपको। ओके, उसके बाद क्या आपको निकालना है, वो आप कैसे निकालने वाले हैं, एलसीएम या एचसीएफ, तीनों नंबर्स का एलसीएम निकालना है। एलसीएम आपने फाइंड किया और ये आपका प्रॉपर आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम, एक रूम की लेंथ ब्रेथ और हाइट दी हुई है 825, 675, 450 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द लॉन्गेस्ट टेप, सबसे बड़ी कौन सी टेप है विच कैन मेजर द 3 डायमेंशंस ऑफ द रूम एग्जैक्टली, जिससे आप तीनों लेंथ ब्रेथ और हाइट मेजर कर सकें। अब सबसे पहले तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट दिया हुआ है, आप देखते ही समझ गए कि लॉन्गेस्ट मतलब आपको एचसीएफ निकालना है, सबसे लंबी टेप निकालनी है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप निकालेंगे। या फिर अगर आप इस तरीके से नहीं समझे तो फिर आप ये देख लीजिए, जो टेप है आपकी वो ऑब्वियसली लेंथ ब्रेथ हाइट से तो बड़ी होने से रही। आपका रूम 825 सेंटीमीटर का है, आप 1000 सेंटीमीटर की टेप तो नहीं लेके आएंगे मेजर करने के लिए ताकि एग्जैक्ट उसमें हो जाए। तो यानी कि आपको यहाँ पर एचसीएफ निकालना है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिखते हैं, आंसर 3, dimensions of room equals to 825 centimeters, 675 centimeters and 450 centimeters. ओके, उसके बाद पूछा क्या है उसने, फाइंड द लॉन्गेस्ट टेप, तो मेजर ऑफ टेप या फिर लेंथ ऑफ टेप जो आपको चाहिए इक्वल्स टू HCF ऑफ 825, 675 एंड 450। चलिए एचसीएफ के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, इनका टाइम फैक्टर्स करने पड़ेंगे तीनों के, 825, 675 एंड 450। ओके, 825 3 से जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 3 2 ज़ार 6, 3 7 ज़ार 21, 3 5 ज़ार 15। 275 3 से नहीं जाएगा क्योंकि 2 प्लस 7 9 होता है, 9 प्लस 5 14 होते हैं, 5 से कैंसिल होगा, 5 5 ज़ार 25, 5 5 ज़ार 25, 5 से 11 एंड 11 1 ज़ार 11। ओके, 675 3 से कैंसिल होगा, 3 2 ज़ार 6, 3 2 ज़ार 6, 3 5 ज़ार 15, फिर से 3 से 3 7 ज़ार 21, एक बचा 15 हो गया, 3 5 ज़ार 15। 75 आपका 3 से जाएगा अगेन, 3 2 ज़ार 6, 3 5 ज़ार 15, ये 5 5 ज़ार 25 एंड 5 1 ज़ार 5। 450 2 से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है, 2 2 ज़ार 4 5, 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10, 3 से कैंसिल होगा 75, 3 से कैंसिल होगा 25, 3 ज़ार 75, ये 5 से जाएगा, 5 5 ज़ार 25 एंड 5 1 ज़ार 5। ओके, तो ये हमारे फैक्टर्स हो गए, लिख लेते हैं इनको। क्या कॉमन है तीनों में, आप लिखेंगे 825 इक्वल्स टू, ओके 825 इक्वल्स टू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11। नेक्स्ट 675 इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। लास्ट इज 450 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5। ओके, एचसीएफ क्या होगा जो कॉमन हो तीनों में, 3 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है और एक यहाँ पर भी है, 3 कॉमन लेते हैं, 5 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, एक और 5 लेते हैं यहाँ पर, 5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, एक और 5 लेते हैं, 11 नहीं है, 3 इन दोनों में है लेकिन उसमें नहीं है तो बाकी कुछ कॉमन नहीं आएगा, 3 5 ज़ार 15, 15 5 ज़ार 75, यानी कि 75 सेंटीमीटर की टेप आपको रिक्वायर्ड है, ज़रूरत है अगर आपको लेंथ ब्रेथ हाइट को मेजर करना है। तो आप लिखेंगे सो, लास्ट में फाइनल आंसर द रिक्वायर्ड लॉन्गेस्ट टेप या फिर द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट टेप इक्वल्स टू
टेप इक्वल्स टू 75 सेंटीमीटर्स। ओके, देख लीजिए एक बार, पहले जो क्वेश्चन में आया वही लिखना है, उसके बाद आप क्या फाइंड करने वाले हैं, एलसीएम या एचसीएफ, उसके बाद एचसीएफ हमने निकाला और फाइनल आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, 8 एंड 12। स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है, सबसे पहले स्मॉलेस्ट वर्ड यूज हुआ है, मतलब आपको क्या निकालना है इसमें, सबसे छोटा, तो यानी कि एलसीएम फाइंड करना है। लेकिन एलसीएम के बाद भी हमें कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी, वो क्या करना है वो मैं बताती हूँ, पहले आप एलसीएम निकाल लीजिए। सो आंसर 4, LCM of 6, 8 and 12। ओके, 6, 8, 12, 2 से तीनों ही कट रहे हैं, 2 3 आर 6, 2 4 आर 8, 2 6 आर 12, फिर से 2 3 नहीं जा रहा, 2 2 आर 4, 2 3 आर 6, 2 से 3 नहीं कैंसिल होगा, 2 1 आर 2, 3 एज इट इज, अब 3 से कैंसिल हो जाएंगे, 3 1 आर 3, 1 एज इट इज, 3 1 आर 3। तो एलसीएम क्या हो गया इनका, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, 2 2 आर 4, 4 2 आर 8, 8 3 आर 24। 24 इन तीनों नंबर्स का एलसीएम है, 6 की टेबल में भी आता है, 8 और 12 में भी। लेकिन क्वेश्चन ने आपसे ये पूछा था 3 डिजिट का नंबर बताइए जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। अब ये 24 तो 3 डिजिट का नंबर नहीं है, ये तो 2 डिजिट नंबर है। अब आप क्या करेंगे, अब आप 24 के मल्टीपल्स निकालिए, सारे मल्टीपल्स जितने भी, 48, नेक्स्ट क्या होगा, 4 2 आर 48, 24 3 आर 72, और तब तक निकालते जाइए जब तक कि आपको 3 डिजिट का पहला नंबर नहीं मिल जाता। ये तो आप जानते हैं ना, अगर इन तीनों की टेबल में 24 आता है तो जो 24 की टेबल में नंबर आएंगे वो भी इनकी टेबल्स में आएंगे। ये जब मैंने आपको एलसीएम बताया था तब मैंने आपको बताया था, मल्टीपल्स बताए थे, कॉमन मल्टीपल्स, सीएम जब बताया था कि अगर पहला कॉमन मल्टीपल मिल जाए तो बाकी जो मल्टीपल्स होते हैं उसमें आप इसकी टेबल भी लिख सकते हैं। तो आप 24 की टेबल लिखेंगे यहाँ पे, 24 2 आर 48, 24 3 आर 72, 24 4 आर 96, 24 5 आर 120। 120 आपका क्या है, 3 डिजिट का नंबर है, मिल गया आपको। सो 120 इज द नंबर, हेंस द नंबर इज, सो द नंबर इज 120। ओके, तो पहले जो नंबर्स दिए उनका एलसीएम निकालना है। अगर एलसीएम 3 डिजिट का आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो फिर आप उसको इसकी टेबल लिखनी है एलसीएम की, तब तक लिखते जाना है जब तक कि आपको कोई 3 डिजिट का नंबर ना मिल जाए। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, अच्छा ये दूसरा है, डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 8, 10 एंड 12। तीनों से एग्जैक्टली डिविजिबल हो। पहले हम स्मॉलेस्ट नंबर निकाल लेते हैं 3 डिजिट का जो तीनों से डिविजिबल होगा, यानी कि एलसीएम निकालते हैं तीनों का, उसके बाद उसकी टेबल लिखेंगे तो एग्जैक्ट आपको बड़े से बड़ा नंबर मिल जाएगा। 8, 10 एंड 12 का एलसीएम। फिफ्थ क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट हम निकाल रहे हैं पहले, ग्रेटेस्ट नहीं, स्मॉलेस्ट नंबर जो डिवाइड हो जाए तीनों से। एलसीएम ऑफ लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 8, 10 एंड 12। चलिए 8, 10, 12, ओके। 2 से कैंसिल होगा, 2 4 आर 8, 2 5 आर 10, 2 6 आर 12, अगेन 2 से, 2 आर 4 5, 2 3 आर 6, अब ये 2 से कैंसिल होगा, 1 5 3, नेक्स्ट 3 1 5 1, 3 1 आर 3, 5 से 1, 5 1 आर 5 एंड 1। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 4, 4 2 आर 8, 8 3 आर 24, 24 5 आर 120। 120 वो छोटे से छोटा नंबर है जो इससे कैंसिल हो जाता है, स्मॉलेस्ट हमने निकाला है। लेकिन क्वेश्चन में आपसे 3 डिजिट का बड़े से बड़ा नंबर पूछा हुआ है, तो 120 की टेबल आप तब तक लिखते जाइए जब तक आपको 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर ना मिल जाए। 120 की टेबल लिखना आसान है, 12 की टेबल लिखिए, पीछे 0 लगाते जाइए। सो टेबल ऑफ 120 क्या होगा, 1 12 1 आर 12, 12 2 आर 24, 12 3 आर 36, 12 4 आर 48, 12 5 आर 60, 600 हो गया, 12 7 आर 72, 84, 96, 108। तो ये देखिए 4 डिजिट का नंबर मिल गया आपको। तो हमें क्या पूछा था, 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर। यहाँ से आपके 4 डिजिट के नंबर स्टार्ट हो जाएंगे, नेक्स्ट नंबर आपका 1 2 0 0 होगा, 12 10 आर 120। तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा है, 960, क्योंकि 3 डिजिट के नंबर यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। तो आप लिखेंगे ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर इज, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, नंबर इज 960। ओके, तो पहले आपको क्या करना है, लोवेस्ट नंबर निकाल लेना है जो तीनों से कैंसिल हो जाए, वो हमारा 3 डिजिट का नंबर है 120। फिर 120 की टेबल तब तक लिखते जानी है जब तक 4 डिजिट का नंबर ना आ जाए। 4 डिजिट से जस्ट पहले वाला जो नंबर होगा वही 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर होगा आपका। ओके, छठा क्वेश्चन,
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन इसका, इस पर स्टार लगा लीजिए। कई बार एग्जाम में, इनफैक्ट फाइनल एग्जाम में भी यहाँ से अगर फर्स्ट चैप्टर आपका आता है तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और PT1 में तो आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंजेस आफ्टर 48 सेकेंड, 72 सेकेंड्स एंड 108 सेकेंड्स रिस्पेक्टिवली। 3 अलग अलग जगहों पे क्रॉसिंग लाइट्स लगी हुई है, एक हर लाइट्स हैं, सॉरी नॉट पर्सन, ओके। फर्स्ट जो लाइट है वो कितने टाइम के बाद चेंज होती है? ये चेंज होती है हर 48 सेकेंड के बाद बदलती है। ये हर 72 सेकेंड के बाद चेंज हो जाती है, ग्रीन, रेड और येलो जो भी होती हो। और थर्ड वाली जो है हर 108 सेकेंड के बाद चेंज होती है। अगर तीनों एक साथ 7 AM 7 बजे तीनों एक साथ चेंज हुई तो नेक्स्ट कब वो एक साथ चेंज होगी? क्वेश्चन में LCM निकालना है या HCF तीनों नंबर्स का। अब ये देखिए जो आंसर है आपका इसका वो तीनों नंबर से छोटा तो नहीं आने वाला है। ऐसा तो नहीं है कि 20 सेकेंड आंसर आ जाएगा, क्योंकि 20 सेकेंड में तो कोई सी चेंज भी नहीं होगी, छोटा नहीं आएगा। मतलब HCF आपको नहीं निकालना है, क्योंकि HCF का आंसर हमेशा छोटा आता है। तो आपको क्या निकालना है? इनका LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल का आंसर हमेशा बड़ा आता है तीनों से। और ये जो टाइम के बाद चेंज होगी तीनों, वो एक काफ़ी लंबे टाइम के बाद ऐसा टाइम आएगा जब ये तीनों एक साथ चेंज होगी। ओके, तो यानी कि आपको LCM फाइंड करना है। पहले क्वेश्चन के कुछ पार्ट लिख लेते हैं। 6th क्वेश्चन, लाइट्स चेंज आफ्टर 48, 72 and 108 seconds. Okay, they will change simultaneously. Next time they will change simultaneously, मतलब एक साथ, इक्वल्स टू क्या निकालेंगे? LCM ऑफ 48, 72 and 108. ओके, 48, 72, 108 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2, 24, 36, 54। आप खुद कर लीजिएगा इसको। 2 से 24 भी जाएगा, 12 ये भी जाएगा, 18, 27 2 जार 54, फिर से 2 से 6 जार 9 जार 27 नहीं कैंसिल होगा तो एज इट इज़ रखिए। फिर 2 से जाएगा, 2 3 जार 6, 9 कैंसिल नहीं होगा, 27 भी नहीं होगा। अब 2 से कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, अब 3 से करिए, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, 3 9 जार 27। फिर से 3 से होगा, 1 एज इट इज़, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, फिर 3 से होगा 1 1 and 1। तो इनको, इसका LCM कितना हो गया आपका? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स 2, 1 2 3 4 और 3 टाइम्स 3, 3 3 3, 2 2 जार 4, 2 जार 8, 2 जार 16, 16 3 जार 48, 48 इंटू 9 आपका हो जाएगा 432। सो यानी कि जो लाइट्स है दे विल चेंज आफ्टर 432 सेकेंड्स। सो आफ्टर 432 सेकेंड्स, 432 सेकेंड्स के बाद वो क्या होगी? द लाइट्स विल चेंज साइमल्टेनियसली, एक साथ बदलेगी। 432 सेकेंड्स को आप मिनट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं 60 से डिवाइड करके। ऑब्वियसली 432 सेकेंड का कोई सेंस बन नहीं रहा है। 60 सेकेंड्स तक सिर्फ हम सेकेंड में चलते हैं, उसके बाद वो मिनट में कन्वर्ट हो जाता है। इसको 60 से डिवाइड करिए, मिनट्स में चेंज करिए। 4 पे तो टेबल नहीं चलेगी, 43 पर भी नहीं चलेगी, 432 पर ही चलानी पड़ेगी सीधा। 6 की टेबल पढ़िए, पीछे 0 ही लगाना है। 6 7 जार 42 होते हैं, 0 लगा दीजिए। 420 कितना बचा? 2 1, 12 रिमाइंडर बचा। तो आंसर आया आपका 432 सेकेंड्स को आप लिख सकते हैं 7 मिनट्स 12 सेकेंड्स, क्योंकि 7 आपकी कंप्लीट मिनट्स हैं और 12 सेकेंड्स रिमाइंडर है जो नीचे वो सेकेंड में जाएगा। पहली बार जो लाइट चेंज हुई थी आपकी एक साथ, वो सुबह 7 बजे हुई थी, 7 AM पे। अगली बार वो 7 मिनट 12 सेकेंड के बाद होगी। तो द टाइम एट विच द लाइट्स विल चेंज साइमल्टेनियसली एट कितने बजे? 07 7 बज के 7 मिनट 12 सेकेंड पे। 7 बजे पहले हुई थी AM, 7 मिनट 12 सेकेंड के बाद, यानी कि 7 7 12 पर वो एक साथ चेंज होगी। एक बार फिर से क्वेश्चन बता देती हूँ, क्योंकि मैंने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लिखेंगे कि किस टाइम तीनों लाइट्स एक साथ चेंज हुई थी। उसके बाद आप नेक्स्ट, हमें निकालना क्या है कि नेक्स्ट टाइम वो कब एक साथ चेंज होगी। इसके लिए आप क्या करने वाले हो? हम इसका LCM निकालने वाले हैं। फिर आप LCM निकालेंगे। इसका LCM आया 432 सेकेंड्स, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में सेकेंड में ही आपको टाइम दिया हुआ था, तो आंसर भी सेकेंड्स में ही आएगा। सेकेंड को आपको मिनट्स में कन्वर्ट करना है। 60 से डिवाइड आप करेंगे। यहाँ पे ऊपर जो आएगा वो आपके मिनट्स होंगे, नीचे जो बचेगा वो सेकेंड होगी। 7 मिनट 12 सेकेंड आंसर आया, तो नेक्स्ट टाइम वो 7 बज के 7 मिनट 12 सेकेंड पे चेंज होगी। ओके, 7th क्वेश्चन,
3 tankers contain 403 लीटर, 434 लीटर्स एंड 465 लीटर्स ऑफ डीजल रेस्पेक्टिवली। 3 टैंकर्स है, उनमें इतना डीजल भरा हुआ है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर, कितने बड़े से बड़ा वो कंटेनर होगा जो कि इन डीजल को एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में मेजर कर सके। ऐसे क्वेश्चन आप बहुत कर चुके हैं, हमें पता है कि इनका हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है, क्योंकि मैक्सिमम वर्ड भी यूज़ हुआ है। तो आप लिखेंगे पहले कैपेसिटीज ऑफ टैंकर, आंसर 7 of capacity of tankers equals to 403, 434 and 465 liters. ओके, निकालना क्या आपको, मैक्सिमम मैक्स कैपेसिटी ऑफ कंटेनर इक्वल्स टू HCF ऑफ दिस एंड दिस। तीनों नंबर का HCF निकालना है। HCF के लिए तीनों के फैक्टर्स करने पड़ेंगे। 403 के फैक्टर्स करिए आप, मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ। 403 के फैक्टर्स 13 इंटू 31 होंगे, ये सीधा 13 की टेबल में आएगा। 434 के फैक्टर्स 2 इंटू 7 इंटू 31 होंगे, और 465 के जो फैक्टर्स हैं करके देख लीजिएगा, 3 इंटू 5 इंटू 31 होंगे। ओके, तो इनका HCF कितना हो जाएगा, तीनों में क्या कॉमन है, 31 ही कॉमन है, सिर्फ 31 31 31। तो यानी कि मैक्सिमम कैपेसिटी जो होगी, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द रिक्वायर्ड कंटेनर इज 31 लीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 8th क्वेश्चन। फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 615 एंड 18। 615 और 18 से जब आप किसी को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 बचना चाहिए, वो कौन सा नंबर है। पहले इसमें हम वो नंबर निकाल लेते हैं जो तीनों से डिवाइड होगा। मतलब क्या निकाल लेते हैं, इनका लीस्ट पूछा है तो LCM निकालेंगे। LCM ऑफ 6, 15 एंड 18। 6, 15, 18 2 से कैंसिल हो रहा है, 6, 2, 3, 18 भी हो रहा है, 15 एज इट इज़, 2 9s are 18। अब 3 से कैंसिल होगा, 3 5s are 15, 3 3s are 9। फिर 3 से होगा 1 एज इट इज़, 5 एज इट इज़, 3 1s are 3। फिर 5 से होगा 1, 5 1s are 5 1। 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 आप करेंगे, 2 3s are 6, 6 3s are 18, 18 5s are 90। देखिए 90 वो नंबर है जो इन तीनों से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में आपसे कुछ और पूछा है। क्वेश्चन कह रहा था कौन सा नंबर है जो डिवाइड आप करेंगे तो 5 बचेगा। अगर 90 कंप्लीट डिवाइड हो रहा है तो मतलब कि अगर आप 90 में 5 प्लस कर दें, यानी कि 90 + 5 ऐड कर दें, तो 95 वो नंबर है जिसको आप डिवाइड करेंगे तो हमेशा 5 बचेगा। अगर मैं आपको कहती हूँ कि 5 के टेबल में 30 आता है, 5 6 are 30, 5 6 are 30, कौन सा वो नंबर है जिससे हम डिवाइड करें तो 2 बचे। तो 30 में आप 2 प्लस कर दीजिए, 32 को जब आप डिवाइड करेंगे 5 से तो 30 तो पूरा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 30 आता है, और 2 जो एक्स्ट्रा आपने ऐड किया वो बच जाएगा। तो यहाँ पर 90 तीनों से डिवाइड हो रहा है, तो हम एक एक्स्ट्रा जो हमने 5 ऐड किया है इसमें 95 बनाने के लिए, जब भी आप 95 को डिवाइड करेंगे 90 तक वो डिवाइड हो जाएगा और 5 हमेशा बच जाएगा। तो क्वेश्चन में अगर आपसे पूछे कौन सा नंबर है जो तीनों से डिवाइड हो जाएगा तो आप हमेशा LCM निकालेंगे। अगर पूछे कि इतना बचेगा तो आप वो नंबर उसमें ऐड कर देंगे। ओके, नेक्स्ट है फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय। इन तीनों से जो डिवाइड हो जाए वो 4 डिजिट का नंबर बताइए। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। क्या निकालना है, इनका LCM निकालिए 18, 24, 32 का। आप खुद निकालिए, मैं आपको सीधा आंसर बता देती हूँ। इन तीनों का LCM होगा 288। ये मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत क्वेश्चन हमने कर चुके हैं, बहुत लेंदी वीडियो हो गई है ऑलरेडी। 288 लेकिन 3 डिजिट का नंबर है, उसने पूछा है 4 डिजिट का नंबर। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 288 का टेबल लिखेंगे। 288 1 ज़ा 288, 2 ज़ा इंटू 2 करिए, 288 इंटू 2 कितना होगा, 8 2 ज़ार 16, 8 2 ज़ार 16 17 1, 2 2 ज़ार 4 + 1 5। 288 इंटू 3 करिए, 3 8 ज़ार 24, 2 कैरी, 3 8 ज़ार 24, 26 2 कैरी, 3 2 ज़ार 6। 288 इंटू 4 करिए, 4 8 ज़ार 32, 3 कैरी, 4 8 ज़ार 32, 32 + 3 35, 3 कैरी, 4 2 ज़ार 8 9 10 11। तो ये आपका नंबर है 4 डिजिट का जो कि डिवाइड हो जाएगा। 288 की टेबल में जो सबसे पहला 4 डिजिट का नंबर आए वही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग। इनके LCM निकालने हैं आपको। LCM निकालना मैं आपको बता चुकी हूँ। दोनों नंबर्स को रखिए और फाइंड करिए LCM क्या होगा। फाइंड LCM ऑफ द नंबर्स विच वन इज इन विच एक दूसरे का फैक्टर होता है, जिसमें 520। इनके LCM निकाल दीजिए। दैट्स ऑल, ये था आपका चैप्टर। ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे आपको कि सीधा आपको LCM निकालने के लिए पूछा जाए। इस चैप्टर से, इस एक्सरसाइज से वर्ड प्रॉब्लम ही आपको एग्जाम में पूछी जाएगी। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। इनमें मैं आपको बता देती हूँ कि जो LCM है, यहाँ पर दोनों आपके जो नंबर्स हैं वो को प्राइम हैं। कोई प्रॉपर्टी ऑब्जर्व करने के लिए बोल रहा है, मैं आपको एक का बता देती हूँ। 15 और 4 का जब आप करेंगे, 15 4, 2 की टेबल में 15 नहीं आता, 4 आता है। 2 ज़ार
2 की टेबल में 15 नहीं आता, 2 1s are 2, 15 3 की टेबल में आता है, 3 5s are 15 एंड 5 1s are 5। तो इनका फैक्टर, इनका एलसीएम हो जाएगा 2 2s are 4, 4 5s are 20, 20 5s are 100, सॉरी ये 3 था, 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 5s are 60, 16 का एलसीएम होगा और 15 इंटू 4 भी 60 होता है। कहने का मतलब ये है अगर दो नंबर्स में कुछ भी कॉमन ना हो, को प्राइम नंबर्स हैं ये, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 15 और 4 दोनों को डिवाइड कर सके, 6 5 को डिवाइड कर सके, 12 5 को कर सके, 9 4 को कर सके, तो इनका जो एलसीएम होता है वो इनका प्रोडक्ट ही होता है। कहने का मतलब है इसका एलसीएम कितना आएगा 30, इसका एलसीएम कितना आएगा 60, 12 और 5 का, इसका एलसीएम कितना आएगा 36। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि अगर कभी किसी क्वेश्चन में एक नंबर दूसरे का मल्टीपल हो, जैसे 25 का मल्टीपल है, 5 की टेबल में आता है, 18 6 का है, 48 12 का है, 12 4s are 48, 9 5s are 45, तो इनका एलसीएम क्या होगा निकाल के देख लेते हैं। एक क्वेश्चन का किसका निकाले, 6 और 18 का ही फाइंड कर लेते हैं। 2 की टेबल में आएगा 2 3s are 6, 2 9s are 18, 3 की टेबल में आएगा 3 1s are 3, 3 3s are 9, 3 1 and 1। एलसीएम कितना होगा 2 3s are 6, 6 3s are 18, 18 ही एलसीएम आएगा। यहाँ से आपकी ये प्रॉपर्टी निकलती है कि अगर दो नंबर्स में से एक नंबर दूसरे का मल्टीपल हो तो उनका एलसीएम हमेशा बड़ा नंबर आता है। मतलब इनका एलसीएम 20 होगा, इनका एलसीएम 48 और इसका एलसीएम 45। ओके, ये आपको सिर्फ याद रखने की चीज़ है, कुछ ऐसा नहीं है कि पूछ लिया जाएगा। अगर दो नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं है, किसी की भी टेबल में नहीं आते, तो एलसीएम उनकी प्रोडक्ट होती है। और दो नंबर अगर एक दूसरे की टेबल में आ जाते हैं, मतलब एक नंबर दूसरे की टेबल में आता है, तो बड़े वाला नंबर एलसीएम होता है। बस ये 10th और 11th क्वेश्चन है। होपफुली ये बाकी जो क्वेश्चन हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे, कैसे डिसाइड करना है कि किस में एलसीएम निकालना है, किस में एचसीएफ। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसकी क्विज़ कोशिश करेंगे जल्दी ही अपलोड करने की, एंड वर्कशीट जो है आपकी केवी की वो भी थोड़ा उसमें टाइम लगेगा अभी वर्कशीट में। पहले सिलेबस को थोड़ा आगे तक कर लेते हैं, 4 to 5 चैप्टर्स, देन स्टार्टिंग से जितने भी चैप्टर हैं उनकी क्विज़ की वर्कशीट आपको करा दी जाएगी। ओके, थैंक्स अगेन।